बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार को साजिश की बू आ रही है और इसीलिए उपद्रवियों से निपटने के लिए रासुका लागू कर दिया गया है। लेकिन रासुका को बीजेपी अघोषित आपातकाल बता रही है। नारायणपुर हिंसा के बाद गृह विभाग को प्रदेश के 31 जिलों से साजिश के इनपुट मिले हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने कलेक्टरों और एसपी को रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। लेकिन रासुका का गजट नोटिफिकेशन आते ही बीजेपी को आपातकाल की याद आने लगी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, राष्ट्रीय रासुका कानून नहीं, कांग्रेस सुरक्षा कानून बन गया है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे कौन सी असामान्य स्थिति हो गई है। अगर भूपेश बघेल से कुर्सी नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार कानून लाया गया और नारायणपुर की घटना के बाद जिस प्रकार कानून लाया गया, जिस प्रकार 65 लोग जेल के अंदर हैं और उनको दहशत लाने के लिए कि आप धर्मांतरण का विरोध करोगे तो रासुका आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, कोई यदि नेतृत्व करेगा तो रासुका लगा दिया जाएगा। इसके प्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली यात्रा के बाद ये निर्णय लिया गया, कहीं न कहीं उनके इशारे से काम हो रहा है। एक अधिसूचना जारी की है जो राजपत्र में 3 जनवरी को प्रकाशित हुआ है और जिसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के 31 जिला कलेक्टरों को रासुका लगाने का अधिकार राज्य सरकार ने दिया है। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य को आपातकाल में झोंककर तानाशाही पूर्वक शासन चलाने की मानसिकता से लाया गया है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र का कानून है, इस पर बीजेपी वाले हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। अरुण साहब जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को ये अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? बहरहाल सवाल है कि रासुका लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की फिजा में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है? और यदि ऐसा है तो इस साजिश के पीछे कौन है? क्या वास्तव में ये मुद्दा धर्म और कानून से जुड़ा हुआ है या फिर इस पर कोरी चुनावी राजनीति हो रही है? शायद ऐसे मौकों के लिए ही शायर इफ्तिकार आरिफ ने कहा है, कहानी अपने आप उलझी है या उलझाई गई है, ये राज तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। और करेंगे बड़ी खबर